हे स्टूडेंट्स, बच्चों आज के सेशन में हमारे 2 पीरियड्स रेगुलर हैं एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना जितना हिस्ट्री पार्ट है उसका हम रिवीजन कर लें आज। ठीक है चिल्ड्रन? तो अपने साथ अपनी फेयर नोटबुक्स या जहाँ कहीं पे भी आपने एक्सरसाइजेस सॉल्व किए हैं अपनी बुक्स वगैरह आप लेके रेडी हो जाइए। हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं अभी आपके साथ केवल इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करूँगी। ऑब्जेक्टिव पार्ट इन द सेंस टिक द करेक्ट ऑप्शंस, मैच द फॉलोइंग एंड शॉर्ट आंसर्स भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद जितना टाइम आपको खुद से मिलेगा रिवीजन करने का, लर्न करने का, जो पीरियड के टाइम पे आप इसकी चैप्टर की एक थॉरो रीडिंग कर लीजिएगा एंड अगेन आप इसकी मैचिंग्स, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ट्रू फॉल्स, इन सबको ज़रूर रिवाइज करते रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, व्हेन, वेयर एंड हाउ। द डैश सेंचुरी मार्क द एंड ऑफ द मिडिवल वर्ल्ड। मिडिवल पीरियड इन इंडिया कौन सी सेंचुरी थी? 18th सेंचुरी। बच्चों 18th सेंचुरी से माना जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड स्टार्ट हो गया। Dash tell us about customs, food habits, dress and jewelry of a period. Monuments, coins या paintings? Paintings बच्चों। Dash is a history of kings of Kashmir. क्या है? रजत रंगिनी, रजत अरंगिनी। स्पेलिंग पे आप ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपसे टिक द करेक्ट ऑप्शन में पूछा गया है। हो सकता है एग्जाम में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ लिया जाए, राइट। नेक्स्ट है, डैश वाज सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्शिया टू द किंगडम ऑफ विजयनगर। क्या भेजा था रूलर ऑफ पर्शिया ने विजयनगर किंगडम को? ठीक है, तो सही आंसर है अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक। स्पेलिंग्स बच्चों ध्यान दीजिएगा, कुछ अनफैमिलियर नेम्स हैं आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट बच्चों मैचिंग देखते हैं। मैचिंग कॉलम ए, टेवर्नियर को मैच करेंगे फ्रांस से, मार्को पोलो वाज फ्रॉम इटली, डोमिंगो पेस पोर्टुगल, अल बरूनी सेंट्रल एशिया एंड सर थॉमस रो इंग्लैंड। इसमें आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे या अच्छे से कोई आप अपने एनालॉजीज बना लीजिए जिसमें आपको याद रहे। जैसे सर थॉमस रो, आपको पता है सर यूज़ हो रहा है, अंग्रेज़ों वाला नाम है तो इंग्लैंड। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसको मीन्स आपको लर्न ही करना है। आपसे 1 वर्ड आंसर में पूछा जा सकता है, डैश वॉज फ्रॉम इटली, तो आपको वो चीज़ें लर्न होनी चाहिए। 5 के 5 नेम्स विद कंट्रीज़ आप लर्न कर लीजिए। ठीक है चिल्ड्रन, ये रही मैचिंग। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी बच्चों आप रीडिंग करते जाइए। अपनी कॉपी में जो आपने आंसर्स लिखे हैं इससे डिफरेंट हैं तो वो भी चलेंगे, नो प्रॉब्लम, बट करेक्ट आंसर्स होने चाहिए। विच सेंचुरी मार्क द बिगनिंग ऑफ मिडिवल पीरियड? हमने टिक द करेक्ट ऑप्शंस में किया है 18th सेंचुरी। और क्यों? क्योंकि इस टाइम पे नोटिसेबल चेंजेस टुक प्लेस इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया। हिंदुस्तान को इंडिया नेम कैसे मिला? द संस्कृत नेम सिंधु was pronounced as Hindu and Hindu in French became Inde. This word came into English as India. During the British Raj, Hindustan came to be used synonymously with India. मैंने क्यों इसको सिलेबस में तोड़ के आपको बोला? क्योंकि जब आप लिखोगे तो आप कन्फर्म स्पेलिंग में मिस्टेक करोगे। तो सिनोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स सेम वर्ड्स, सिनोनिम मस्टली। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया इंडिया को नेम कहाँ से मिला, इंडिया। देन नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडियन कल्चर दैट इमर्ज इन द मिडिवल पीरियड? तो इंडियन कल्चर के बारे में इसमें आपको लिखना है। द कमिंग ऑफ द मुस्लिम्स लेड टू ग्रोथ ऑफ मिक्स्ड कल्चर। देन उसके बारे में कैसे कल्चरल एक्सचेंजेस हुए, ठीक है,
रीजनल और कास्ट डिफरेंसेस से ऊपर थे कैसे कुछ चीज़ें, तो वो आप लिख लेंगे. द नेक्स्ट है वाई आर कोइंस एंड इंस्क्रिप्शंस इम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ मिडीवल पीरियड. क्यों बच्चों? क्योंकि इससे हमको डेट्स मिलती हैं इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स की. एंड इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड प्रोक्लेमेशंस बाय किंग्स एंड गिफ्ट्स टू टेम्पल्स एंड लर्नड मैन. किस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स की. तो जो इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स होते हैं उनसे हमको काफ़ी नॉलेज मिलती है. हमें जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनकी डेट्स मिल जाती हैं. ठीक है, किंग ने कोई प्रोक्लेमेशन किया कि मैं इस टेम्पल को इतने रुपए दूंगा, या मैं इस इंसान को ये इतने पैसे दूंगा, ये गिफ्ट करूंगा, तो उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है. देन नेक्स्ट है हु रोट पृथ्वीराज रासो. बच्चों ये वन वर्ड आंसर में भी आपका आ सकता है. तो आंसर है चंद्रबरदाई रोट पृथ्वीराज रासो. ये क्या बताता है हमें? इट टेल्स अबाउट द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ चौहान रूलर पृथ्वीराज चौहान. नेक्स्ट है बच्चों व्हाट आर ट्रैवलॉग्स. ट्रैवलॉग्स क्या होता है? ठीक है, एंड 2 फॉरेन आपको ट्रैवलर्स के नाम बताने हैं जो इंडिया में मिडिवल पीरियड के दौरान आए थे. तो दीज आर ट्रैवलॉग्स. ट्रैवलॉग्स पहले तो लिखोगे. दीज आर नोट्स रिटन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड. ठीक है, हु विजिटेड इंडिया कुछ भी आप लिखिए. अब 2 नेम्स अल बरूनी एंड इब्न बतूता. ठीक है, ये 2 नेम से आपने कोई राइम्स भी सुनी होंगी बचपन में इब्न बतूता करके. सो ये आपको लर्न करने हैं. लॉन्ग आंसर्स बच्चों मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि लॉन्ग आंसर्स आप लर्न कर चुके हैं. नहीं भी किए हैं तो आपको वो आते हैं एंड आप लिख लेंगे. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही. आगे हम नेक्स्ट चैप्टर का रिविजन करेंगे.